नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा विद AVS पर। जैसे हमने भाषा की उत्पत्ति पढ़ ली, व्यंजन स्वर पढ़ लिया, अब उसके बाद हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसलिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ये स्वर रहे, इसके बाद कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पै वर्ग। इसके बाद य, रे, बे, य, रे, ले और बे, से और से और है। इसके बाद अनुसार अंग और अ। तो हम व्यंजनों का वर्ण का स्वर और व्यंजन उच्चारण स्थान, जिसे हम कहां से बोलते हैं, उच्चारण स्थान। यहां पर नाम, इनको क्या नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये दो वर्ण और कै वर्ग के सभी वर्ण, कै वर्ग, कै वर्ग और इसके साथ विसर्गवाद प्लस विसर्ग। इनको हम अपने कंठ से बोलते हैं। जैसे ये कंठ, तालब, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, दंतय और ओष्ठ। तो इनको हम कंठ से बोलते हैं। कंठस, कंठ से बोलते हैं और कंठ से बोलते हैं, कंठ से। इनका नाम है कंठस। फिर इसके बाद ये दोनों वर्ण ई और बड़ी ई और कै वर्ग के बाद इसके बाद चै वर्ग, चै वर्ग, चै वर्ग के बाद चै वर्ग के बाद ये दोनों वर्ण
यह और से। च वर्ग हम तालब्य से बोलते हैं, तालु से, मतलब यहाँ पे तालु से, तालु से, इनका नाम हो जाएगा तालब। इसके बाद हम एक बार यहां से लेंगे रेसे ऋषि, और इसके बाद टैवर्ग, टैवर्ग, और इनके बाद हम ये दो वर्ग रे और से, रे और से, ये हम मूर्धन्य से बोलते हैं, मुख से बोलते हैं अपने। मुख से, जिन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य नाम दिया जाता है, या मुर्धा, मुर्दा, मुर्दा से या मुख से, जिन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। इसके बाद रे और टैवर्ग के बाद, इसके बाद फिर तैवर्ग, तैवर्ग के सभी वर्ग, और इनके साथ हम ले और से, ले और से, ले और से बोल लिखते हैं। ये हमारे जो दंत से बोलते हैं, दंत से, जिनको हम दंतस कहते हैं, दंत या दंत, दंत। फिर इसके बाद ले के बाद ये दो वर्ग और पैवर्ग, पैवर्ग, ये हम ओष्ठ से बोलते हैं अपने, सबसे लास्ट में ओष्ठ से, जिन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, ओष्ठ, जिनका नाम ओष्ठ दिया गया है। इसके बाद ए और ए, आ और ई के मेल से ए बनता है। तो आ इसमें है कंठ और ई इसमें है तालब, तो ये बनेगा कंठ प्लस तालब से, कंठ प्लस तालब, इनको बोलेंगे कंठ तालब, तालब। इसके बाद ओ और ओ, 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 ये आ और ऊ से मिलकर बनता है। तो आ कंठ और ऊ ये रहा ओष्ठ, ये कंठ प्लस ओष्ठ से बन के बनते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ, इनको बोलेंगे कंठोष्ठ। फिर इसके बाद बैवर्ग, ये दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर बनता है, दंत प्लस ओष्ठ, जैसे दंतोष्ठ बोलेंगे, दंतोष्ठ। इसके बाद है वर्ग, है, ये स्वतंत्र होता है, जो जीव से या जीवा से बोला जाता है। इसके बाद अंग और अह, अंग और अह, अंग,
अंग, ये वाला वर्ड नासिका से बोला जाता है, नासिका से। इनका उच्चारण स्थान और नाम और स्वर वर्ण, तो कै वर्ग के सभी वर्ण, छोटा और बड़ा और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठन से। नाम, इनका नाम कंठन से। ई और बड़ी ई, च वर्ग और य और स तालु से बोले जाते हैं, ये तालव्य हैं। री और ट वर्ग के, ट वर्ग और र और स मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा बोलते हैं। ल और त वर्ग, ल और स दंत से बोले जाते हैं, इन्हें दंत कहते हैं, दंतस। उ और उ पै वर्ग, जो ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ कहते हैं। ए और ए जो कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, और इनका नाम कंठ तालव्य। ओ और ओ कंठ ओष्ठ, ये कंठ ओष्ठ बोले जाते हैं। और बै वर्ग, बै वर्ग ये दंतोष्ठ से बोले, और है वर्ग ये स्वतंत्रता, ये जीव से बोला जाता है। और अंग ये नासिका से बोला जाता है। इसके बाद हिंदी के अन्य वर्ण होते हैं, अन्य वर्ण, जैसे अयोगवा वर्ण, अयोगवा, अंग और अह, ये दो वर्ण होते हैं, अंग और अह, जिन्हें इसे अनुस्वार वर्ण कहते हैं, अनुसार, और इसे अनुस्वार वर्ण कहते हैं, और इसको कहते हैं ये विसर्ग वर्ण, विसर्ग वर्ग कहते हैं। फिर इसके बाद संयुक्त वर्ण, ये संख्या में 4 होते हैं, ये 6, 3, य और सिर। ये कै और से कै प्लस से मिलकर बनता है। त्रै तै प्लस रै से मिलकर बनता है। ग जय प्लस यहां से मिलकर बनता है। और सिर से प्लस रै से मिलकर बनता है। तो ये संयुक्त 4 होती है। ये कै और से मिलकर बनता है, तै और रै से, और जय और ये से मिलकर बनता है, और से और रै से मिलकर बनता है। इसके बाद विदेशी स्वर, ये संख्या में 5 होते हैं विदेशी स्वर। विदेशी स्वर जैसे कै, खे, गे, जय और फै। ये विदेशी स्वर 5 होते हैं। और इसके बाद ताड़न जात, विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण, इसके बाद ताड़न जात। ये संख्या में 2 होते हैं, जैसे य और ड।
फिर इसके बाद वर्णों की संख्या, क्वेश्चन आते हैं जैसे वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर होते हैं संख्या में 11। व्यंजन 33 और अयोगवाह स्वर, अयोगवाह 2, ताड़नजात 2, संयुक्त स्वर, संयुक्त वर्ण, ये 4 होते हैं। तो स्वर संख्या 11, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, ताड़नजात 2 होते हैं और संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। इसके बाद मात्रा, मात्रा स्वर का एक रूप है, का ही रूप है। जो सभी स्वरों में लगता है और इनकी संख्या 11 होती है। और संख्या 11 होती है, लिखे 10 जाते हैं, लिखी 10 मात्राएं आती हैं। जैसे स्वर बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, राउ, वे, एम, ओ, इनकी मात्रा है। ये उदासीन स्वर होता है, इसकी मात्रा नहीं होती है, उदासीन स्वर, इसकी मात्रा होती है। इनकी मात्राएं हैं ये। फिर इसके बाद व्यंजनों को स्वर रहित करना, व्यंजनों को स्वर रहित करना। जैसे रूल नंबर 1, जैसे कोई वर्ण है, इसमें कोई खड़ी पाई है, कोई वर्ण जिसकी कोई खड़ी पाई है, जिसे लांग कर या पार करके आगे नहीं जाता है, या उसको आधा लिखना है तो उसकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे मैं, ये ना तो इधर खड़ी पाई ये रही, इधर आगे नहीं जाएगा, और इसे जब आधा लिखना है तो इसे हटा दिया जाएगा। इसकी परिभाषा हुई, वह वर्ण जिसकी खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, और इससे
आगे कूद कर या लांग कर, आगे नहीं जाता है, नहीं जाता है। और जब आधा लिखना होता है, लिखना होता है तो खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे ये कोई वर्ण है, जब हम इसको आधा लिखेंगे तो ये हटा दी जाएगी, खड़ी पाई हटा दी जाएगी। ये संख्या में 22 होते हैं। रूल नंबर 2 है, वह वर्ड जिसकी खड़ी पाई का प्रयोग होता है रूल नंबर 2, वह वर्ड जिसकी खड़ी पाई का प्रयोग होता है और उसे कूदकर और लांघकर आगे जाया जाता है, आगे जाया जाता है। और उन्हें जब आधा लिखना होता है तो उनका आगे का भाग काट दिया जाता है, दिया जाता है। ये संख्या में 2 होते हैं। दो होते हैं, जैसे कै और फै। जब हम ये कैवर है, कोई खड़ी पाई है, खड़ी पाई इसका प्रयोग किया जाता है, इससे कूदकर या लांघकर आगे जाया जाता है। जब इसे आधा लिखना होता है तो इसके आगे का भाग काट दिया जाता है, जैसे मक्का। ये संख्या में 2 होते हैं। इसके बाद गोल वर्ड, गोल वर्ड ये संख्या में 9 होते हैं, संख्या में 9 होते हैं। इसके बाद रैप वर्ड, ये संख्या में 1 होता है, ये रैप है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो